Good morning, dear students. Class 10th, Chapter 2, Acids, Base and Salts. कल के क्लास में हम लोग द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड डेफिनेशन ऑफ बेस के बारे में बात किए थे। इसके अलावा हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में बात किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिकेटर। जैसा कि कल लास्ट क्लास में मैं इंडिकेटर्स डिस्कस किया था, उसका आउटलाइन बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो व्हाट इज इंडिकेटर? These are the substance. These are the substances which change their color, smell in different type of substance. यानी कि जो इंडिकेटर है वो किसी सब्सटेंस का कलर, स्मेल और इसके अलावा कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में इंडिकेट करता है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो पहला इंडिकेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा इंडिकेटर जो नेचर से प्राप्त होता है उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। और एक तीसरा टाइप भी होता है इंडिकेटर का जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर किसको कहते हैं? तो नाम से ही इसका डेफिनेशन स्पष्ट है। दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर in plants is called natural indicator। यानी कि ऐसा इंडिकेटर जो नेचर में हमें प्लांट्स से प्राप्त होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल, कल एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था लिटमस एक प्लांट्स होता है और उसी प्लांट से लिटमस का पेपर प्राप्त होता है। इस लिटमस पेपर को जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो क्या चेंजिंग होता है और जब बेस में डालते हैं तो क्या चेंजिंग होता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका एसिड में कैसा इफेक्ट होता है और बेस में कैसा इफेक्ट होता है। जब लिटमस को हम लोग एसिड में डालते हैं तो इसका कलर जो है वो रेड होता है और जैसे ही इसको बेस में डालते हैं इसका कलर जो चेंज हो जाता है ब्लू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लिटमस। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। नाम सुने होंगे आप लोग टर्मरिक पाउडर। हिंदी में इसको हम हल्दी बोलते हैं। तो हल्दी का जो कलर होता है वो नेचुरली येलो होता है, लेकिन जैसे ही इस पे बेस पड़ता है इसका कलर जो हो जाता है वो रेड हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे प्रैक्टिकली जो हमारे घर में सब्जी बनती है या कढ़ी बनती है तो उसमें येलो कलर होता है, लेकिन अगर वो हमारे कपड़े पे गिर जाता है और जब हम लोग कपड़ा साफ करते हैं तो वहां पर रेड कलर का निशान हल्का रह जाता है। या फिर आप देखे होंगे अगर किसी को चोट लगती है तो वहां पे हल्दी का लेप लगाया जाता है
लेकिन हल्दी के ऊपर जैसे ही उसमें चूना लगाते हैं तो हल्दी का कलर येलो रहता है, लेकिन जैसे ही चूना लगाते हैं उसका कलर रेड हो जाता है। तो ये टर्मरिक जो है ये भी हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो इस तरह से दो नेचुरल इंडिकेटर हमने देखा, लिटमस पेपर और टर्मरिक। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा टाइप, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, यानी ऐसा इंडिकेटर जो मानव द्वारा यानी कि ह्यूमन द्वारा लैब में तैयार किया जाता है। जैसे इसका डेफिनेशन होगा दोज इंडिकेटर which are prepared in the lab from chemicals, यानी ऐसा इंडिकेटर जो लैब में केमिकल्स के माध्यम से बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल, कल हमने इस इंडिकेटर के बारे में बात किया था और नाम था मिथाइल ऑरेंज। मिथाइलिन ऑरेंज जो है वो एसिड में और बेस में कैसे रिएक्ट करता है इसको देखेंगे हम लोग। एक तरफ हम लिख देते हैं एसिड और एक तरफ लिख देते हैं बेस। कैसे वर्क होता है देखिए, अगर हमारे पास मिथाइलिन ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है रेड, और बेस में डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है येलो। और एक दूसरे प्रकार का हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन को जब हम एसिड में डालते हैं तो कलर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, यानी कि वाटर के कलर के जैसा ही रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कलरलेस। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग बेस में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है हल्का पिंक, लाइट पिंक। तो ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, इसको हम लोग लैब में भी देखेंगे कि किस प्रकार से मिथाइलिन ऑरेंज में एसिड को मिक्स करने पर रेड हो जाता है और बेस को मिक्स करने पर येलो हो जाता है। इसी प्रकार से फिनोफ्थलीन एसिड में किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, और बेस में पिंक होता है। तो इंडिकेटर जो है वो किसी भी सब्सटेंस के कलर और उसके टेस्ट को इंडिकेट करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर These indicator have different order in acid and base. यानी कि ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस में अलग अलग ऑर्डर, स्मेल या फिर टेस्ट देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास वनीला एसेंस है। वनीला एसेंस, तो जब वनीला एसेंस को हम एसिड में मिक्स करते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो इंक्रीज होता है, जबकि बेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्लोव ऑयल होता है। क्लोव ऑयल मतलब कि लौंग का तेल। तो इसको जब हम लोग क्लोव ऑयल को जब हम लोग एसिड में मिक्स करते हैं तो स्मेल जो है वो काफी बढ़ जाता है, जबकि बेस में जो है स्मेल वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से एक और हमारे पास ओलिफैक्टरी इंडिकेटर होता है ओनियन। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली जब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे लैब में, जब ये इंडिकेटर्स का प्रयोग करेंगे तब जाकर हमें स्पष्ट पता चलेगा कि इनका वर्क कैसे हो रहा है, कैसे इनका ऑर्डर जो है वो एसिड में अलग हो रहा है और बेस में अलग हो रहा है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ओलिफैक्टरी इंडिकेटर के रूप में
वनीला एसेंस होता है, क्लोव ऑयल होता है और ओनियन होता है। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेस और साल्ट चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी, इससे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं। एसिड का भी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने किया था और बेस का भी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स यानी कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो मेटल के बारे में मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। मेटल कौन कौन से होते हैं, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर उसी मेटल्स का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ देखेंगे। एसिड में आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ कल की क्लास में। HCl, H2SO4, HNO3 ये सब एसिड है, यानी दो सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयन इज कॉल्ड एसिड। तो यहाँ पर मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स रिएक्ट विद अब यहाँ पे दो प्रकार के एसिड होते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लेंगे। डाइल्यूट एसिड, अब डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल डाइल्यूट एसिड हम उसे बोलेंगे जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। इसी प्रकार से जो कंसंट्रेटेड एसिड आएगा उसमें हम लोग एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा लेते हैं, वाटर का कंसंट्रेशन कम लेते हैं। तो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मेटल प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस H2 गैस, इस तरह से। ठीक है। अब हमारे पास जो मेटल होगा, तो मेटल के रूप में हम बहुत सारे मेटल ले सकते हैं। जैसे हम सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। ये सब हमारे पास मेटल्स हो गए। और एसिड के रूप में यहाँ पर हम HCl ले सकते हैं, नाम इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा भी हमारे पास जो एसिड के एग्जांपल्स हैं उसको हम ले करके और उसका रिएक्शन हम लोग मेटल के साथ करा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मेटल में फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से जिंक ले लिया Zn, प्लस एसिड में हमने यहाँ से ले लिया HCl। तो जिंक का रिएक्शन जब HCl के साथ होता है तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो गैस बाहर निकल रही है, तो इस प्रकार का सिंबल हम दिखा देते हैं। इसका मतलब होता है कि गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 बार है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 1 बार है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन भी हमारे पास बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मेटल है और ये एसिड है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट, यानी कि जिंक क्लोराइड यहाँ पर एक साल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गया। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं सोडियम मेटल के रूप में ले लें और एसिड के रूप में अगर हम H2SO4 ले लें
तो जो हमारे पास रिएक्शन बनेगा वो साल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस H2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये जो Na2SO4 बना इसको पढ़ेंगे हम लोग सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और ये सोडियम सल्फेट जो है वो क्या है, साल्ट है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। आप बहुत सारे मेटल हैं, बहुत सारे हमारे पास एसिड हैं, इनका रिएक्शन मेटल के साथ करा करके और साल्ट और H2 गैस के रूप में इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक दूसरा केमिकल रिएक्शन एसिड का, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो लिखेंगे यहां पर मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड react with acid, react with acid to form salt and water, salt and water। इस रिएक्शन का ट्रेंड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, इस तरह से। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। तो आपको मालूम है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो CuO बनाएगा, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बना लेगा ZnO जिंक ऑक्साइड। तो इस तरह से हमारे पास ये मेटेलिक ऑक्साइड हो गए। एसिड आपको मालूम है और रिएक्शन के पश्चात साल्ट और वाटर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, HCl हो गया हमारे पास एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन करता है तो बनता है CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। ये जो कॉपर क्लोराइड है ये क्या है, सॉल्ट है। इसको हम लोग लिख लेंगे कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। इसी तरह से ZnO प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 बार है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग तीसरा केमिकल रिएक्शन देखेंगे एसिड का, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड with metal carbonate, metal carbonate। ये केमिकल रिएक्शन कैसे वर्क करती है इसको देखिए। तो हम लोग लिखेंगे एसिड रिएक्ट विद metal carbonate to produce या to form salt plus water, salt and water and carbon dioxide, carbon dioxide। यहाँ पर एंड 2 बार हो गया, कॉमा लगा लीजिएगा।
एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इस तरह से एसिड हो गया हमारे पास, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ। तो यहां लिखेंगे हम लोग मेटल और कार्बोनेट। रिएक्शन के पश्चात बन रहा है क्या? साल्ट बन रहा है, तो साल्ट हो गया, प्लस वाटर को हम लोग लिखेंगे H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लिखेंगे CO2। ये हो गया हमारे पास रिएक्शन का ट्रेंड। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब यहां पर मेटल कार्बोनेट दे रहा है। मेटल कार्बोनेट क्या होता है देखिए, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल तो आपको मालूम है, बहुत सारे मेटल हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, कोई भी ले सकते हैं। कार्बोनेट होता है हमारे पास CO3 2-, ये कार्बोनेट होता है। तो यहां से मेटल कार्बोनेट के रूप में जो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वो सोडियम कार्बोनेट लिख सकते हैं। सोडियम मेटल है तो सोडियम Na होता है, कार्बोनेट CO3 2- है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और इस तरह से होगा Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को लिखना होगा तो MgCO3 लिख लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को लिखना होगा CaCO3 लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास सभी मेटल कार्बोनेट हो गए। अब इनका रिएक्शन कराना है हमें एसिड के साथ, तो एसिड के रूप में हम एक एसिड लिख लेते हैं यहाँ पर HCl। कोई भी एसिड ले सकते हैं आप, H2SO4 भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर कोई एसिड आप जानते हो तो ले सकते हैं। तो HCl प्लस मेटल कार्बोनेट के रूप में हम ये ले लेते हैं Na2CO3 और रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये दो तो बना ही दीजिए, H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो इस रिएक्शन से इस तरह से बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ एरो का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर साल्ट भी बन रहा है, तो साल्ट कौन सा बनेगा? मेटेलिक साल्ट बनेगा। तो यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है, यानी कि यहाँ पर NaCl साल्ट के रूप में बनेगा, NaCl। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा वायलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सोडियम 2 बार है, यहाँ पे सोडियम 1 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन 2 बार हो गया तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो क्लोरीन भी वायलेंस हो गया। इस तरह से ये हमारे पास साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से कई सारे रिएक्शन आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथा केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। चौथा केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में मैं लिखता हूं रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट तो पहले वाले में भी था, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो देखते हैं कैसे इसको, इस रिएक्शन को कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले रिएक्शन कराना है एसिड का किसके साथ? मेटल हाइड्रोजन और साथ में है कार्बोनेट। तो जैसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो यहाँ पे बनता है साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन का ट्रेंड होता है, यानी कि इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है इसको देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसका। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के रूप में जैसे मान लीजिए हम सोडियम ले लेते हैं और हाइड्रोजन H हो गया और कार्बोनेट हो गया CO3, तो ये हो गया NaHCO3। इसको पढ़ेंगे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों नाम पढ़ सकते हैं, मेटल सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। तो इस तरह से हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। यहाँ सोडियम की जगह आप चाहें तो कैल्शियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हैं। इसका रिएक्शन देखिए, जैसे मेटल हाइड्रोजन एसिड ले लेते हैं हम यहाँ पर HCl, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में यही ले लेते हैं NaHCO3। रिएक्शन कराइए, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2। CO2 यहाँ पे गैस है, तो इस तरह से सिस्टम से बाहर हो जाएगी, और ये हो गया हमारे पास इसका केमिकल रिएक्शन। इसी प्रकार नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं 5वां, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, विद बेस। अब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ देखना है, तो लिख सकते हैं हम एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस to produce salt and water, to produce salt and water। जैसे ये हो गया हमारे पास एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ये हो गया रिएक्शन का ट्रेंड। अगर आप फर्स्ट चैप्टर केयरफुली पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें मैं एक रिएक्शन कराया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये रिएक्शन आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं याद आ रहा हो तो एक बार पुनः उस वीडियो को आप देखेंगे, ताकि वहां भी जो डाउट्स था वो क्लियर हो जाए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस का रिएक्शन कराने के बाद साल्ट और वाटर बनता है। जैसे एसिड के रूप में अगर हम ले लें HCl प्लस बेस के रूप में ले लें NaOH, तो ये बन जाता है हमारे पास NaCl साल्ट प्लस H2O। ये हो गया हमारे पास केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे H2SO4 ले सकते हैं एसिड के रूप में, और बेस के रूप में सपोज आप CaOH का ट्वाइस ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भी इस रिएक्शन को करेंगे तो ये बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जो कि साल्ट है, प्लस H2O वाटर है। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन संभवतः बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट 6 chemical property of acid, reaction of acid with sulfite, reaction of acid with sulfite। तो लिखेंगे when acid react with सल्फाइड या मेटेलिक सल्फाइड लिख सकते हैं यहाँ पे हम, मेटेलिक सल्फाइड, टू फॉर्म salt, water and sulfur dioxide, गैस। और इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे मेटेलिक सल्फाइड प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला लिख लेंगे SO2। ये हो गया हमारे पास रिएक्शन का ट्रेंड।
अब यहाँ पर देखिए सल्फाइड बोला है, ये सल्फाइड क्या होता है? तो पिछले चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सल्फाइड को मैं बताया हूं कि सल्फाइड जो होता है वो SO3 2- होता है। और यहाँ पर मेटेलिक ऐड हुआ है, यानी कि किसी मेटल के साथ जब हम सल्फाइड को कंबाइन कर देंगे तो मेटेलिक सल्फाइड बन जाएगा। जैसे अगर हम सोडियम को कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा Na2SO3 और इसको पढ़ेंगे सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। इसी तरह से कोई भी मेटल यहाँ पर हम रख के और सल्फाइड के साथ कंबाइन करके मेटेलिक सल्फाइड बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन को अब देखिए, Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड प्लस एसिड के रूप में हम HCl ले लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा साल्ट, यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सोडियम 2 बार है, यहाँ पे सोडियम 1 बार है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन रिएक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, 7वां, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइसल्फाइड, तो अभी मैं बताया हूं कि बाइसल्फाइड का मतलब होता है कि सल्फाइड के आगे H लगा देंगे, यानी कि HSO3 माइनस, HSO3 माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाइसल्फाइड। तो जब बाइसल्फाइड रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो ये बनाता है साल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है। तो इस तरह से गैस जो है उस सिस्टम से बाहर हो जाएगी। यहाँ भी इस तरह से एरो लगा देंगे ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन का ट्रेंड। इस तरह से रिएक्शन जो है वो वर्क करेगी। बाइसल्फाइड के रूप में कोई भी मेटेलिक बाइसल्फाइड हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे सोडियम से ही अगर ले लें तो NaHSO3, इसको पढ़ेंगे सोडियम बाइसल्फाइड प्लस एसिड के रूप में हम HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन जाएगा हमारे पास NaCl प्लस H2O प्लस SO2। यहाँ पर ये साल्ट बना, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो इस तरह से रिएक्शन से बाहर हो जाएगी। तो इस प्रकार नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड, फिर से एक बार आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर ओपन करेंगे। वहां पर मैं कुछ आयंस, सिंपल आयन एंड पॉलीएटॉमिक आयन लिखवाया हूं। तो सल्फाइड को मैं S के ऊपर 2- लिखवाया हूं, यानी कि सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं सल्फाइड। और इसका रिएक्शन कराना है एसिड के साथ, यानी कि एसिड प्लस सल्फाइड, तो ये बनता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी H2S गैस। इस तरह से रिएक्शन वर्क करती है। तो इसको लिख सकते हैं, एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसिड के रूप में आप ले लीजिए HCl प्लस सल्फाइड के रूप में आप ले लीजिए FeS, इसको पढ़ेंगे फेरिक सल्फाइड या आयरन सल्फाइड। तो ये बनता है यहाँ पर FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस।
रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से कई सारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हमने देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद एसिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, बेस कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह की बातें जो है हम उस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने केयरफुली इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।